अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने मथुरा में दान में मिली भूमि को बेचने के आरोपियों को खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि महासभा ने इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं लिया था और न्यायालय के आदेश अनुसार इसे दानदाता के परिवार को लौटाया गया है। अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की ओर से पचकुइयां स्थित भवन पर बीते दिनों दान में मिले हुए भूखंड को बेचने लगे आरोपियों का खंडन करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि मैंने महासभा की मथुरा में प्राप्त दान भूखंड को ना तो बेच सकता हूं और ना ही बिक्री किया है। वास्तविकता यह है कि मथुरा की संदर्भित 500 गज वर्ग भूमि वर्ष 2007 में सुशीला गुप्ता मृतक द्वारा वर्ष 2007 में जरिए दान में महासभा को दी थी, परंतु उस भूमि पर कभी भी महासभा ने ना तो कब्जा लिया और ना ही इस भूमि के राजस्व अभिलेखों में अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा का नाम अंकित कराकर भवन का निर्माण कराया। केला देवी भवन जब बना तो वहाँ 2,51,000 दाताओं को जो नाम देंगे उनके नाम से कमरा बन गया। जैसे हम 4 लाख में कमरा बनवा जो दान दे रहे 4 व्यक्तियों में, उसमें मनोज गुप्ता के पिताजी वो नहीं, उनके के पिताजी हरिओम गुप्ता जो यहाँ भूतपूर्व मंत्री हैं, उनके नाम बकाया निकल रहा है। उनसे कहा पैसे दीजिए तो कहते ऊपर से जाके ले लीजिए। और खुद ऐसे 2 उन्हीं के संगी साथी एक फतेहाबाद के थे, 4 लोगों ने पैसे दिए नहीं और वहाँ जाके केला देवी देखिए पट्टग्राम, हम लोगों ने कार्य समिति ने निर्णय लिया कि इन लोग के नाम हटा के केला देवी से हटा दिया। उन्होंने देखा कि तो सारी वित्तीय अनियमितता, तो दबाव बनाने के लिए उन्होंने यहाँ केस कर दिया। जब उन्होंने केस किया तो हम लोगों ने भी केस किया प्रत्युत्तर में, और उसमें खाली दबाव बनाना था। ये बनारस से हैं, दौड़ दौड़ के यहाँ आएंगे और मुझको बनाने वाले अध्यक्ष बनाने में श्री राकेश गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनका रिश्ते में जीजा भी लगता हूँ। उन्होंने कहा जीजा जी सब खत्म करिए। मैंने कहा मैं यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूँ, मुझे आप लोगों की साझेदारी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आपको मैं आज ही व्यक्तिगत द्वेष अध्यक्ष जी से तो हो नहीं सकता। उन्होंने ये दिखाने के लिए कोशिश की कि माननीय अध्यक्ष जी ने गबन किया है। तरस आता है उनकी बुद्धि पे कि जब दान से जब संपत्ति वापस हुई और फलस्वरूप स्वेच्छा से उन्होंने 21 लाख रुपए महासभा भवन को दान दिए जो अकाउंट बुक्स में आ गए, तो माननीय अध्यक्ष जी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने और अपने संबोधन में भी कहा एयर कंडीशन माथुर वैश्य भवन गेस्ट हाउस बन रहा है। दोनों भवनों का एकीकरण हो रहा है जिसकी रूपरेखा तैयार हो गई है। सर जी बार-बार क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों विवाद नहीं खत्म हो पा रहा है आपका? मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेरी बात आपने मेरी बात बता दें और आप अपना नहीं, आपको ये कागज मालूम नहीं था इसलिए अभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ये कागज हम आपको दे रहे हैं, इसमें श्री अशोक कुमार गुप्ता जी जो मंडलाध्यक्ष उनका हस्ताक्षर है। अब आप उनसे पूछिएगा कि दस्खत है फिर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। व्यक्तिगत द्वेष ये है कि वो माथुर वैश्य महासभा सोसाइटी को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे। केंद्रीय महिला मंडल अध्यक्ष दीपिका गुप्ता ने कहा कि अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूर्ण मनगढ़ंत, भ्रामक, विधि विरुद्ध व एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। उक्त दान में मिली संपत्ति दानदाता के परिवार को न्यायालय के आदेश अनुसार दानदाता के परिवार को वापस किया गया, न कि भूमि को विक्रय किया गया। के माध्यम से जानकारी हुई कि मथुरा में जो जमीन अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा को दान में मिली थी, उस जमीन के वापसी का जो मामला बना था उसके बारे में कुछ गलत तथ्य उसमें अंकित थे। समाचार पत्रों को पूरी जानकारी नहीं दी गई। इस प्रकरण की समिति जो बनी थी उसका मैं सदस्य था। उसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2007 में जब महासभा को वो जमीन मिली थी, तब से लेकर जिस दिन वापस हुई है तब तक महासभा का नाम केवल रजिस्ट्री थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कोई नाम उनका नामांकन नहीं हुआ था। महासभा का उस पर कब्जा नहीं था।
वो ज़मीन का भौतिक निरीक्षण हमने किया था। कमेटी ने बहुत सकरी गली में थी, कोई भी विकास से संबंधित काम करने पर वो जन उपयोगी लायक भूमि नहीं थी। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि जिन दानदाताओं ने वो ज़मीन दी थी उनके पुत्र के द्वारा ये याचना की गई थी कि तकनीकी कारणों से ये ज़मीन हम दान में नहीं दे सकते थे, लेकिन हमारी माताजी की इच्छा थी, उन्होंने दान में दे दी। अब चूंकि कुछ लोग हमारे परिवार के ही हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है, सिविल का मुकदमा चल रहा है, हम उसे निस्तारित करना चाहते हैं। बैठक देश भर में माथुर वैश्य समाज के 100 से अधिक पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सुरेश गुप्ता, बच्चू बाबू आदि मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।